So we were talking about the science, that where the science is taking us. So let's concentrate on the material things. तो चलिए हम आज बात करते हैं material things. क्या क्या हमारे पास material things हैं? The things that form the very strong hold of science. Means इतनी आजकल हमारे पास materialistic चीज़ें हो गई हैं that we are so much crowded with these things that उनका एक कासल बन गया है हमारे माइंड में, हमारे घर में. जैसे कि दैट लेट्स वी आर, अगर हम मटेरियल चीज़ों के बारे में देखें तो थिंग्स दैट फॉर्म द वेरी फोर्ट्रेस ऑफ साइंस, लुक एट द मशीन्स फॉर इंस्टेंस. तो क्या क्या मशीन्स हैं आज की डेट में हमारे चारों तरफ? वही एनिमेटेड जो चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वही हमारे उन्हीं का कासल. मीन्स उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हम लोग कैद हो चुके हैं. मीन्स एक फोर्ट्रेस की तरह साइंस ने हमारे चारों तरफ उनका घेरा लगा लिया मशीन्स का. तो उसमें हम लोग बिल्कुल कैद हो चुके हैं. कैसे? दिस इज़ द एज ऑफ मशीन. आप यस, दिस इज़ द एज ऑफ मशीन. यू एग्री विद दिस? सो मशीन्स आर एवरीवेयर इन द फील्ड्स. आज की डेट में बच्चे, मशीन के बिना कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा. मैनुअली तो कहीं नहीं होता. ये तो आप भी समझते हैं इस चीज़ को. आप अपने घरों में ही देख लीजिए तो कितनी मशीन्स आ गई, कितने गैजेट्स आ गए हैं हमारे पास. फील्ड्स में आजकल, खेतों में, फील्ड्स, खेत मीन्स फार्म्स, जहाँ पे हमारे फार्मर्स काम करते हैं, वहाँ पे ही कितनी सारी मशीन्स आ गई. प्लॉइंग मशीन्स आ गई हैं. पहले किसान खुद हाथ से बीज बोता था, हाथ से प्लॉ करता था. आज इंसान, फार्मर्स को हाथ से कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता. फील्ड्स में मशीन्स आ गई हैं. बहुत सारे काम, प्लॉइंग हैं, सोइंग ऑफ सीड्स हैं, ये सब आपके मशीन से हो जाते हैं. ट्रैक्टर्स आ गए, ट्रॉलीज़ आ गई हैं. ऐसे ही फैक्ट्री में, फैक्ट्रीज तो चलती ही मशीन से हैं. ठीक है ना? सो इन द होम, आप अपने घर में ही देख लीजिए कि आपकी मदर कितनी मशीन्स यूज़ करती हैं घर में, या और कितने मेंबर्स हैं घर में जो काम सारा मशीन से होता है. इन द स्ट्रीट, और आप अपनी स्ट्रीट्स में आसपास देख लीजिए कितनी मशीन्स आ गई हैं. ठीक है ना? इन द सिटी, इन द कंट्री एंड एवरीवेयर. अगर आप चारों तरफ अपनी नज़र दोहराएं तो आपको हर जगह हर काम मशीन से ही होता नज़र आएगा. यू विल फाइंड ईच एंड एवरी वर्क टू बी accomplished by the machine, whether it is in the fields, whether it is in the factories, in homes, in the streets, in the country, or in your city. Everywhere, if you just see, look around, so you will find machines everywhere. To fly, if you want to go to some foreign land, so in today's age, you don't need uh, means you don't need any much time to reach there, because you can go by air. आज की डेट में आप फटाफट, अगर आपको जाना है, आप एक दिन के अंदर अंदर आप फॉरेन लैंड पहुंच सकते हैं. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव विंग्स. अब आपको बर्ड की तरह विंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्लाई करने के लिए. क्यों? क्योंकि एरोप्लेन्स आ गए हैं, एयरक्राफ्ट्स आ गए हैं. देयर आर मशीन्स. सो इफ़ यू वांट टू स्विम अंडर द सी, that also you can do. You don't need to be have gills like a fish or some that aquatic animal. There are machines like you can easily swim under the sea. So there are machines to kill our fellow man in overwhelming numbers. तो आज की डेट में हम जो हमारी आर्मी है, जो हमारी फाइटिंग वो है, उसमें भी आप देखिए, अगर हमारी वॉर्स की जो आर्मी है, वॉर्स होती हैं, तो उसमें भी बहुत सारी मशीन्स आजकल आ गई हैं, जो कि एक बटन प्रेस करो तो हमारे जो हैं thousands and hundreds of people can be killed easily with the pressing of one button. So there are machines. So every work is going on machines, with the help of machine. Everything is operating through the machines. पेट्रोल मशीन्स आ गई हैं, जो कि इट अलोन प्रोवाइड 10 times more power than all the human beings in the world. जो आज की पेट्रोल मशीन्स हैं वो मीन्स ह्यूमन बींग्स से 10 times ज़्यादा पावर रखती हैं. ऐसी पेट्रोल मशीन्स आ गई हैं कि जो ह्यूमन पावर से 10 times ज़्यादा
पावर रखती हैं। सो इन द बिजिएस्ट कंट्रीज़, अब जो बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट कंट्रीज़ हैं हमारी इंडिया की मेट्रो सिटीज़, या आप फॉरेन लैंड्स में देख लीजिए जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सो देयर you will get that each individual has 600 human slaves in his machines. Means in those busy countries, those super advanced countries, every individual, means each individual has 600 human slaves. मीन्स अगर हम काम करने लगें तो जितना काम वो मशीन्स करती हैं उसको काम को करने के लिए अगर मैनुअल पावर लें तो हमारे 600 लोग लगेंगे। जो 600 स्लेव्स कर रहे हैं वो मशीन्स कर देती हैं आज की डेट में। कहने का मीनिंग ये है, मीन्स जो पहले जो काम 10 लोग करते थे वो आज एक मशीन कर देती है। तो उससे क्या हुआ है कि मशीन के आने से 10 लोगों की जो है एम्प्लॉयमेंट चली गई है, जॉब चली गई है। तो मशीन्स के आने से थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो गई है। पहले जो काम हम मैनुअली करते थे और मैनुअली में तो मैन पावर ज़्यादा यूज़ होती थी, बट अब जो वो मशीन है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लोगों को जहाँ पे काम लगता था वहाँ पे एक मशीन आ गई तो 10 लोगों का तो काम चला गया ना। वहाँ पे एक ही आदमी की ज़रूरत है, एक ही आदमी वो मशीन ऑपरेट कर लेगा, सो वर्क विल बी डन, सो देर इज़ नो नीड ऑफ 10 अदर पीपल, सो दे गेट अनएम्प्लॉयड। तो इट मीन्स दैट साइंस ने जो है मैन पावर जो है काफ़ी कम कर दी है। जो काम 600 लोग करते हैं वही वहाँ पे मशीन्स कर देती हैं, और एक इंडिविजुअल के नीचे वहाँ पे 600 लोगों का काम मशीन्स कर रही हैं। So what the consequences of this abnormal power are? तो अब हम if we start thinking about the results of this abnormal power, obviously जो 600 लोग काम करते हैं वहीं आज वही मशीन काम कर रही हैं, तो इसका आपने रिजल्ट सोचा क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा एबनॉर्मल पावर का? एबनॉर्मल पावर ही हुई, जो नॉर्मल से ज़्यादा हुई वो एबनॉर्मल हुई। तो अगर इतनी पावरफुल मशीन्स हमारे अंडर काम कर रही हैं, ठीक है ना, एक बटन दबाने से हमारे सारे काम हो जाते हैं, तो आप सोचिए कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। सो बिफोर द वार इट लुक्ड एज दो it might be possible for the first time in history to provide food, clothing and shelter for the teeming population. So before the war it looked, वार के होने से पहले हमें ऐसा लगता था कि जैसे कि इट विल बी पॉसिबल कि हम इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि हम टीमिंग पॉपुलेशन मीन्स इतनी ज़्यादा ओवरफ्लोइंग पॉपुलेशन है जो हमारी, हम पूरी दुनिया को, टीमिंग जो पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड की, हम उन सब को फूड, क्लोथिंग और शेल्टर दे सकते हैं। बिफोर द वार, वार के होने से पहले हमको क्या लगता था कि हम टीमिंग पॉपुलेशन मीन्स ओवरफ्लोइंग पॉपुलेशन को, सबको हम फूड भी देंगे, क्लोथिंग भी देंगे, शेल्टर भी देंगे, ठीक है। वी यूज टू थिंक लाइक दैट। दिस वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ्स ऑफ द साइंस। और अगर ऐसा हो जाता तो ये साइंस का सबसे बड़ा ट्रायम्फ होता, मीन्स सबसे बड़ी विक्ट्री होती, सबसे बड़ी अचीवमेंट होती। एंड येट मैनी अ टाइम, स्पेशली during the war we have seen the world crammed full of food and people hungry. और फिर भी हमने देखा है दैट एट मैनी अ टाइम स्पेशली ड्यूरिंग द वार, वार के टाइम हमने ये देखा है कि जो वर्ल्ड है इट इज़ फुल ऑफ फूड, पूरे वर्ल्ड में खाना ही खाना है, ठीक है, बट फिर भी क्या देखा हमने, दैट स्टिल द पीपल आर हंग्री। तो ये तो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन हो गई ना, दैट एट दैट टाइम ड्यूरिंग द वार वी हैव सीन दैट वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ क्रैम्ड, मीन्स फुल ऑफ फूड, वर्ल्ड में फूड की कोई कमी नहीं है, सफिशेंट है, अबंडेंट है, और उसके बावजूद भी जो पीपल हैं वो हंग्री हैं। सो दिस कंडीशन इज़ रियली वेरी बैड। फॉर दैट्स द वे
ऑफ साइंस एंड मशीन एज। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस और मशीन एज। दिस इज कॉल्ड द साइंस एंड मशीन एज। साइंस प्रोड्यूसेस गुड्स, साइंस जो है गुड्स बनाती है, चीज़ें बनाती है, सामान बनाती है, बट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन साइंस का कोई भी रिजल्ट्स पे, उसके रिजल्ट्स पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। नो डाउट साइंस ने हमें बहुत सारे गैजेट्स दे दिए, साइंस ने हमें बहुत सारी वो दे दी, बहुत सारी मशीन्स बना के दे दी जो हमारी हेल्प कर रही हैं। साइंस इतनी सारे गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बावजूद इट प्रोड्यूसेस द गुड, इट मेक्स द गुड, स्टिल द पीपल आर हंग्री बिकॉज साइंस हैज़ नो कंट्रोल ओवर द कॉन्सिक्वेंसेस। क्यों? क्योंकि साइंस का रिजल्ट्स पे, आउटकम्स पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। साइंस एक माइंडलेस चीज़ है जिसमें कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं है, मशीन है। साइंस ने हमें मशीन्स बना के दे दी हैं जो कि एक रोबोट्स की तरह काम करती हैं, और वो चीज़ें बनाती जा रही है, मशीन्स प्रोड्यूस करती जा रही है, सामान गुड्स देती जा रही है, बट उनका रिज़ल्ट क्या है, उनका आउटकम क्या है, उनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उस पे साइंस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। Now come to the next page. The machine age gives us year by year more hours of leisure, but it fails to teach us how to use them. साइंस हमें क्या दे रहा है? साइंस हमें बहुत सारे टाइम दे रहा है, प्लेंटी ऑफ टाइम हमारा बच जाता है। कैसे? क्योंकि हम लोग बड़े बड़े गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। सो इट इज़ गिविंग ईयर बाय ईयर, मीन्स हर साल कुछ ना कुछ और एडवांसमेंट हो जाती है और हम लोग और फ्री होते जा रहे हैं। हमारा जो मैनुअल काम है कम होता जा रहा है और हमारे आवर्स ऑफ लेजर, लेजर होता है फ्री टाइम आपका, तो जो आपका आवर्स ऑफ लेजर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बट इट फेल्स टू टीच, बट साइंस कहाँ पे लैग करती है? इट फेल्स टू टीच अस हाउ टू यूज़ दैम, बट वो हमें ये नहीं समझा पाती कि हमें इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। इट गिव्स अस मैकेनिकल हैबिट्स ऑफ माइंड, ये हमें बिल्कुल हमारे माइंड को क्या है ना, मैकेनिकल बनाती जा रही है साइंस। इट रिप्रेसेस द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, हम ना तो सोचते हैं ना कुछ क्रिएटिव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक बटन दबाएंगे, विल प्रेस द बटन एंड एवरीथिंग विल बी डन। सो हमारी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, एडवेंचर की जो स्पिरिट है, दैट इज़ डिमिनिशिंग, वो नीचे जाती जा रही है। इट रिप्रेसेस द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, मीन्स हम ऐसी डिज़ायर्स को, जो कुछ करने का मन करे, क्रिएटिव थिंकिंग को, उनको रिप्रेस करती जा रही है। रिप्रेस मीन्स आप जब एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को तो वो रिप्रेस हो रही है। तो इट इज़ रिप्रेसिंग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एक्सेप्ट अलॉन्ग मशीन मेड लाइन्स। हम सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो हमारी मशीन्स हमारे लिए कर रही हैं। वी आर लेफ्ट विद नो क्रिएटिव थिंकिंग, नो क्रिएटिव डूइंग। ना तो हम खुद सोच रहे हैं आजकल अपने दिमाग से, ना ही हम कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हम एक बटन दबाएंगे और हमारा सारा काम हो जाएगा। तो हम ना तो कुछ सोच रहे हैं क्रिएटिवली, ना कुछ कर रहे हैं। तो जो हमारे इमोशंस और जो हमारे डिज़ायर्स हैं वो बिल्कुल ही रिप्रेस होते जा रहे हैं। सो वी ऑल नीड आवर क्रिएटिव पावर्स टू थिंक आर वे आउट ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स विच साइंस हैज़ क्रिएटेड फॉर अस। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम सबको ज़रूरत है कि हम अपने क्रिएटिव पावर्स को शार्प करें, ताकि हम जो साइंस हमारे लिए सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, अब हम अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से उनके सल्यूशंस ढूंढें। नाउ वी जस्ट नीड टू sharp our creative powers to think our way out of the social problems which the science has created for us. Because with the usage of all these gadgets and appliances,
we are getting very isolated. हम लोग बिल्कुल सोशल नहीं रह गए हैं. हम लोग अपना मोबाइल पकड़ते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं. वी डोंट नीड टू टॉक टू एनीबडी, वी डोंट नीड टू socialize with anybody. We are becoming very isolated and melancholy by heart. And this is not a good thing for human beings. So for today we finish up till here, created by us. So rest of the lecture we will continue tomorrow.